स्टूडेंट्स, आज हम स्पीसीज़ जो कि हिरार्की लेवल पर सबसे नीचे है, सबसे बॉटम पर है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। स्पीसीज़ जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसको दोनों तरह से स्पीसीज़ ही रहती है, उसका कुछ और नहीं बदलता। तो स्पीसीज़ की जो है एक मोर एक्यूरेट डिफिनीशन, ए मोर प्रिसाइज डिफिनीशन दी जा सकती है एज कंपेयर टू अदर लेवल्स इन हियरार्की। स्पीसीज़ a group of closely related organisms which are capable of interbreeding to produce fertile offspring that resemble the parent. स्पीसीज़ क्या है? स्पीसीज़ जो है ऑर्गेनिज्म्स का एक ग्रुप ऐसा है जो आपस में इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। फर्टाइल, लेकिन ये तो स्पीसीज़ की एक ब्रॉडर डेफिनेशन हो गई। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं जो कि वो स्पीसीज़ की कैटेगरी में, स्पीसीज़ की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं। हम आपको पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर एक डंकी और हॉर्स का क्रॉस कराया जाए तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसको म्यूल कहा जाएगा। और म्यूल आप जानते हैं, ये इसको गधे को और हॉर्स घोड़े को कहेंगे। और म्यूल जो है वो खच्चर होता है, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है, लेकिन दोनों की क्रॉसिंग हो जाती है, दोनों ब्रीड करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये म्यूल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, इसके बच्चे नहीं हो सकते। तो स्पीसीज़ की डिफिनीशन पर ब्रीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है टाइगर जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर है, लायन जो कि प्लेन्स पर रहता है, ग्रॉसेस में रहता है। अगर इन दोनों को ब्रीड कराया जाए और टाइगर को मेल लिया जाए और लायन को फीमेल लिया जाए, तो मेल टाइगर और फीमेल लायन की ब्रीडिंग से जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसको कहेंगे टिग्लॉन्स। उसके ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो टिग्लॉन्स कहे जाएंगे। टाइगर से TI ले लिया और इधर से लॉन्स ले लिया तो टिग्लॉन्स हो गया। तो ये जो इसके दोनों के क्रॉस से जो टिग्लॉन्स बनते हैं ये फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ तो स्पीसीज़ की डिफिनीशन ठीक बैठ गई। लेकिन अगर इनके सेक्स का रिवर्सल कर दिया जाए, टाइगर को फीमेल कर दिया जाए और लायन को मेल कर दिया जाए, और फीमेल टाइगर और मेल लायन की अगर ब्रीडिंग कराई जाए तो इससे पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो लीगर्स कहे जाएंगे। जो मेल होता है उसी का पहला लेटर ले रहे हैं, लीगर्स। LI यहाँ से ले लिया, GR यहाँ से ले लिया, लीगर्स। और लीगर्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। तो स्पीसीज़ की डिफिनीशन में तो ये होना है कि उनकी ब्रीडिंग हो, लेकिन वो फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस करें। और यहाँ पर ये इनफर्टाइल है, ये तो फर्टाइल है, और डंकी और हॉर्स का जो है वो इनफर्टाइल है। तो ये थोड़ा सा अपवाद है, उनके स्पीसीज़ से हट के थोड़ी बातें हो जाती हैं। इसको आप बहुत ध्यान से अपने उसमें रखिएगा, मेमोरी में। ये सब कभी बातें पूछी भी जा सकती हैं। तो एक तरह से जो है स्पीसीज़ की जो डिफिनीशन है वो बहुत सही ढंग से ये प्रिसाइज डिफिनीशन नहीं दी जा सकती है। ए प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ स्पीसीज़ इज़ नॉट रियली पॉसिबल।
बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल है बिल्कुल ठीक ठीक स्पीसीज़ की डिफिनीशन? क्योंकि ये स्पीसीज़ में स्पीसीज़ चेंज हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। इवॉल्व कैसे होगी? अगर उस स्पीसीज़ की जो कंडीशंस हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं, उसके मान लीजिए अनुकूल नहीं हो रही हैं और उस स्पीसीज़ की लाइफ में स्ट्रगल हो रही है, तो स्ट्रगल के बाद जो बचेंगे वो सरवाइव करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक दूसरे तरह की चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होकर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो इसलिए भी स्पीसीज़ की एक प्रेसाइज डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरा कारण है, दूसरा रीज़न है, इफ़ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज़ बिकम आइसोलेटेड बाय इकोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या क्या होंगे? सच एज ओशंस, माउंटेन रेंजेस, और इससे एक ही स्पीसीज़ के दो डिफरेंट पॉपुलेशन अगर अलग हो जाएं, ओशन के द्वारा अलग हो जाएं, इस पार उस पार हो जाएं, या माउंटेन रेंज के द्वारा इस पार उस पार हो जाएं, तो ये दोनों स्पीसीज़ अपने अलग अलग जगह पर इवॉल्व करेंगी, डेवलप करेंगी, और ये तब तक डिफरेंट वेज में डेवलप करती रहेंगी, इवॉल्व करती रहेंगी, जब तक कि वो उनकी ब्रीडिंग सीज न हो जाए, जब तक कि वो आपस में इंटरब्रीडिंग न कर सकें। और जब इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे तो देन दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। इसलिए किसी स्पीसीज़ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, एक प्रिसाइज डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके मैंने दो मेन कारण आपको बता दिए। अब थोड़ा सा हम आपको बता देंगे सब स्पीसीज़ क्या होती है। एक स्पीसीज़ में छोटे छोटे डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, और वो मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रेंज में रह रहे हैं, तो और दूसरा जियोग्राफिकल रेंज स्टार्ट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज़ है, तो दोनों के जो स्पीसीज़ के जो बाउंड्री के इंडिविजुअल्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, वो थोड़ा सा डिफ़र करेंगे, और दोनों के बाउंड्री के लगे हुए जो स्पेसिमेंस होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे मेन से हट के। तो इस तरह से सब स्पीसीज़ का भी फॉर्मेशन होता रहता है। जीनस किसे कहेंगे? आपको पूछा जाता है जीनस क्या है। जीनस समझिए कि सिंगुलर है, और जेनरा जब कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। बहुत सारे जीनस को जब कहेंगे तो उसको जेनरा बोलेंगे। तो एक जीनस क्या कहलाएगा? 2 or more than 2 species which has some common characteristics। 2 या 2 से अधिक स्पीसीज़ के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल्स, ऐसे स्पीसीज़ दे फॉर्म ए जीनस। फिर जीनस के ऊपर हम जाते हैं तो फैमिली बनती है। हियरार्की में फैमिली क्या होती है? 2 या 2 से अधिक जीनस जिनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों सबके, तो वो फैमिली का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरह से 2 या 2 से अधिक फैमिलीज़ जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कॉमन हों, ऑर्डर बनाते हैं। और उसी तरह से बहुत सारे ऑर्डर्स जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत सारे क्लास जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, वो अदर ऊपर की कैटेगरी, हायरार्की में ऊपर की कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि फाइलम बनाते हैं या कोई और डिवीज़न बना देते हैं। तो फिर ये जो डिवीज़न्स हैं या ग्रुप्स हैं, जो टैक्सा है, वो सुविधा के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन स्पीसीज़ की थोड़ा एक्यूरेट एक प्रिसाइज डेफिनेशन पॉसिबल है। तो आज हम आपको स्पीसीज़, सब स्पीसीज़, इसके कॉन्सेप्ट से क्लियर किए, और जीनस किसे कहेंगे, फैमिली किसे कहेंगे, ऑर्डर किसे कहेंगे, क्लास किसे कहेंगे,
तो कॉमन रिजेम्बलेंसेस के ऊपर नीचे से ऊपर जब जाएंगे, दो या दो से अधिक स्पीसीज जिनके कॉमन कैरेक्टर्स हों, तो कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर एक जीनस हो जाता है, और फिर एक जीनस में जो कैरेक्टर्स थोड़ा वैरी करते हैं आपस में, उनके आधार पर स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसको फिनिश किया। थैंक यू।